डिग्री लेकर चाय बेचे युवा इन बाज़ारों में, अनपढ़ नेता दौरे करे महंगी महंगी कारों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नीमच के नरसिंह चाय वाला के यहाँ। ये है नीमच का नरसिंह चाय, जो डिग्री लेकर नीमच की सड़कों पर चाय बेच रहे हैं। देश के गृह मंत्री युवाओं को रोज़गार की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको रोज़गार नहीं तो पकौड़े तलें और पकौड़े बेचें और अपना व्यवसाय चलाएं। लेकिन नीमच में तेल 200 रुपये किलो है और बेसन आसमान छू रहा है। ऐसे में युवाओं ने एक सस्ता व्यवसाय चुना है चाय का, और नीमच में नर्सिंग की डिग्री लेने के बाद में नरसिंह चाय वाला की दुकान डली है। हम बात करेंगे इस युवा से कि आखिर नर्सिंग की डिग्री लेने के बाद में उन्होंने नीमच की सड़कों पर नरसिंह चाय वाला के नाम से चाय की दुकान को डाली। आखिर क्या है नरसिंह चाय वाले का राज, हम बात करेंगे युवा से। ये देख सकते हैं, ये नरसिंह चाय वाला है, ड्रेस पहनकर नरसिंह चाय वाला चाय बना रहा है। आखिर क्या है नरसिंह चाय वाले का राज, आखिर डिग्री लेने के बाद में चाय क्यों बेचनी पड़ रही है उनको। भैया स्वागत है MP44 में आपका। नमस्कार। आपने नर्सिंग की डिग्री ली, नर्सिंग की ड्रेस पहन रखी है आपने, नरसिंह चाय वाला के नाम से आपने स्टॉल लगाई है। आखिर नर्सिंग करने के बाद, डिग्री लेने के बाद में चाय क्यों बेचनी पड़ रही है आपको? सर, सबसे पहला तो मेरा नाम राहुल है। मैंने 2018-19 में पास आउट किया था नर्सिंग। पास करने के बाद मैं 2 साल बाहर जॉब के लिए गया था, जॉब करी। उसके बाद में वहाँ से घर आने के बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, उसकी वजह से मैं बाहर जा नहीं पाया। यहाँ के लोकल हॉस्पिटलों में ऐसा है कि डॉक्टरों को काम तो कराना है, स्टाफ से टाइमिंग भी पूरी लेना है, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी भी करते हैं स्टाफ, पर उनको सैलरी नाम मात्र दी जाती है। 3000 से 5000 के बीच में उनको सैलरी दी जाती है और 12-12 घंटे ड्यूटियाँ कराते हैं। 12 घंटे ड्यूटी कराने के बावजूद भी अगर आदमी को पैसा टाइम पे नहीं मिलता है तो ऐसा ड्यूटी करने से क्या मतलब है। उनमें 5000 में घर का खर्चा निकलता है, ना खुद का खर्चा निकलता है, कुछ भी नहीं हो पाता है 5000 में। इसलिए मैंने अपना खुद का धंधा किया है। सर, आपने नर्सिंग की डिग्री ली, कितने साल आपने नर्सिंग में समय बिताया और आखिर आपने चाय की दुकान नर्सिंग को रखा और ड्रेस भी नर्सिंग वाला पहन रखा। कुछ कदम पे जिला चिकित्सालय है, क्या कहना है? सर, नर्सिंग करने से पहले सोचा था, नर्सिंग करने के बाद में हमको अच्छा पैसा मिलेगा, उसमें जॉब करेंगे, लोगों की सेवा भी करेंगे, किया भी है। राजकोट में जब कोविड टाइम था उस टाइम पे मैंने ड्यूटियाँ दी है अपने सिविल हॉस्पिटल में, नीमच में जिला चिकित्सालय में, यहाँ भी कोविड के टाइम पे मैंने अपनी सेवाएं दी है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि सबको जॉब मिलेगी, सबको ये मिलेगा, पर होता कुछ नहीं है। जब इनके चुनाव आते हैं तब सब बड़े बड़े वादा कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं देते हैं। यहाँ के लोकल प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, वापस बोल देते हैं अभी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कभी रिक्वायरमेंट होती भी है तो 5000 3000 या 6000 रुपये। इस सैलरी में ना तो किसी का घर का खर्चा चल सकता है, ना किसी जो पर्सन ड्यूटी करेगा उसका खर्चा चल सकता है। 5 साल मेरे को हो गए। 5 साल में अगर मैं ये धंधा अभी स्टार्ट किया है मैंने, अगर यही स्टार्ट मैं पहले कर देता तो जितना नर्सिंग में मैंने खर्च किया है उसका डबल पैसा मैं कमा लेता। नीमच में नर्सिंग कई कॉलेज हैं, हर साल नर्सिंग कॉलेज बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन नीमच से उसी बिल्डिंग से निकलने वाले नर्सिंग छात्र सड़कों पर चाय बना रहे हैं। ये देख सकते हैं, नीमच की सड़कों पर नर्सिंग जो छात्र हैं उन्हीं कॉलेज से निकलने के बाद नीमच की सड़कों पर चाय बना रहे हैं। आखिर आपने कितना समय बिताया, कितना आपने लागत करी, किस तरह का परिवार का बैकग्राउंड आपका? सर, 5 साल हो गए मेरे को, 3 से 4 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं अभी तक, पर अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। जब बाहर था तो सैलरी मिलती थी, पर बाहर कब तक रहेगा एक इंसान, उसकी भी फैमिली है, उसके परिवार वाले हैं, वो भी चाहता है कि मैं घर पे रह के अच्छा पैसा कमाऊं, पर ये आज की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। कारण ये होता है कि घर के खर्चे ज़्यादा है और आमदनी कम है। अगर एक परिवार में एक ही कमाने वाला है तो वो कमाएगा क्या है और घर वालों को क्या खिलाएगा, उसका खुद का खर्चा ही मेनटेन नहीं होता है तो दूसरों घर वालों के लिए क्या ले जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अपन खुद का धंधा कुछ भी शुरू करो, ताकि ये मालूम रहे ना कि अपन दूसरों के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं और खुद का धंधा है, 2 पैसा मिलेगा तो अपना ही मिलेगा। हम बताना चाहेंगे, नीमच में कई नर्सिंग कॉलेज हैं, चाहे ज्ञानोदय की बात करें, चाहे RBS की बात करें, संजीवनी की बात करें। नीमच में कई तमाम यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज हैं, लेकिन सैकड़ों युवा गांव गली मोहल्लों से निकलकर नर्सिंग करने आते हैं। एक सपना सोचते हैं कि मैं नर्सिंग करूँगा, मैं नर्सिंग ट्रेनिंग लूँगा, एक सरकारी गवर्नमेंट मिलेगी। आपका भी किस तरह का सपना था और सैकड़ों की युवा में लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं? सर, मेरा भी सपना था नर्सिंग करने से पहले कि भाई मैं भी नर्सिंग करके उसके बाद में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाल दी है सरकार, तो उसके हिसाब से मेरे को भी जॉब मिल जाएगी। पर जॉब लेने के लिए भी अपन को पढ़ाई करनी पड़ रही है, कोचिंग सेंटर जाना पड़ रहा है।
कोचिंग सेंटर जाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा है। अगर यहाँ लोकल नीमच के अंदर कोई ऐसी कोचिंग सेंटर नहीं है जहाँ पे बच्चा यहाँ लोकल में रह के पढ़ाई कर सके, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाने के बाद बाहर जो पैसा लगता है 1 से 1.5 लाख रुपए के समथिंग पूरा टोटल खर्चा आता है। अगर 4-5 लाख रुपए नर्सिंग में बिगाड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए वापस से कोचिंग करनी पड़ रही है। 5-6 लाख के ऊपर जा रहा है। 5-6 लाख में अगर नया बिजनेस शुरू करें तो वो सबसे बेस्ट समझता हूँ मैं इस आज की कंडीशन में। और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकारें दावे करती हैं युवाओं को रोजगार देने की, और यहाँ तक कि गृह मंत्री कहते हैं अगर युवा को रोजगार नहीं मिले तो पकड़ो तले। लेकिन आपने पकड़ो नहीं चुना, चाय का तपीली सुनी है। चाय की तपीली में अब चाय छान रहे हैं, लोगों को चाय पिला रहे, क्या कहना है? सर, सरकार कह रही है कि अगर पकौड़े तल के आदमी अपना खर्चा चला सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी युवा मत पढ़ो, सब ये इसी धंधे में घुस जाओ, पढ़ाई को छोड़ दो। फिर उसका मीन से क्या निकल रहा है? जब बड़े बड़े नेता ही अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो फिर इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है कि कोई बच्चे पढ़ाई करें। फिर तो अपना अपना सब धंधा खोल लो, पढ़ाई करो ही मत। अगर वो पकौड़े बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है तो मैं भी चाय बेच के कमा ही लूँगा, फिर पढ़ाई करने से मतलब क्या निकल रहा है? सरकारें युवाओं का सम्मेलन करती है, रोजगार की बात करती है, चुनाव आते हैं दावे करती है, घर घर जाती है, धो देती है। क्या लगता है कि सिर्फ चुनावी वादे रहते हैं और चुनाव खत्म, नेता अपने घरों की तरफ और आम जनता युवा पढ़े लिखे फिर एक तरफ बेरोजगारी की तरफ? सर, ये सही है, जब चुनाव आता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है। मैंने भी कोविड में सेवाएं दी हैं अपनी। अगर वो चाहते हैं तो जितने भी कोविड स्टाफ थे उनको कहीं ना कहीं NHM में या संविदा में कहीं ना कहीं उनको ड्यूटियाँ दी जा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनका टाइमिंग था 3 महीने का, 3 महीने के अंतराल ही उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया था कि भाई अभी कोई पेशेंट नहीं आ रहे हैं तो अभी तुम्हारी ड्यूटियाँ ख़त्म करते हैं, उसके बाद में जब कोई ऐसा आएगा तो तुमको बुलाएंगे या फिर तुमको वापस से ज्वाइन करवाएंगे। अगर ऐसे वादे करती है तो उनको पूरा भी करो। तो जो इंसान अपनी जान जोखिम में डाल के कोविड में सेवाएं दे रहा है तो उसके लिए तो पहले एक ड्यूटी होना ज़रूरी है। अगर ऐसी कंडीशन में वो बड़े बड़े वादे करके मुखर जाए तो ऐसे मतलब नेता किस काम के हैं? किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? नर्सिंग चावला नाम को रखा, अपने ड्रेस पहन रखी है, यहाँ से जो युवा निकलते होंगे किस तरह का मैसेज है? किस तरह का जो नर्सिंग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे युवा, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? क्या कहना है आपका? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने नर्सिंग करी है, नर्सिंग करने के बाद भी मेरे को कोई ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। कारण क्या है, लोकल हॉस्पिटलों में इतनी सैलरी नहीं मिलती है, और सैलरी नहीं मिलने के बावजूद वो नए नए स्टाफ जो होते हैं वो एक ऐसा करते हैं जैसे नए हॉस्पिटल में गए हैं तो वो सीखने के चक्कर में 1000 रुपये महीने, 1500 रुपये महीने में जॉब करने लग जाते हैं, खाली सीखने के चक्कर में। जबकि वो ही सीखना अपने सिविल हॉस्पिटल में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है अगर मन से कोई सीखे तो। सबसे मेन बात तो या स्टाफ की भी गलती है कि वो कम पैसों में काम करने, जॉब करने चले जाते हैं। दूसरा एक डॉक्टरों को समझना चाहिए, अगर वो पेशेंट से इतने पैसे लेते हैं तो स्टाफ को भी सैलरी उतनी देनी चाहिए उनको। मैंने ड्रेस पहन के ये नर्सिंग नाम इसलिए रखा है ताकि ये सिविल हॉस्पिटल पास में है, इधर से हर आने जाने वाला व्यक्ति देखेगा कि इस बंदे ने नर्सिंग करके भी ये चाय बना रहा था, इन फ्यूचर अपनी क्या कंडीशन है। नर्सिंग के लिए देखा गया है कि जहाँ पे एक तरफ बड़ी संख्या महिलाओं की तो दूसरी तरफ पुरुषों की भी है। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष नर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार महिलाओं की तो बात करती है लेकिन पुरुष वर्ग हमेशा पिछड़ जाता है। पुरुषों को लगातार नर्सिंग में नौकरी नहीं मिल रही, क्या कहना है? मेन मुद्दा ये है सर, इसमें 80-20 का रेशो है। बॉयज़ का है 20% और गर्ल्स का है 80% का। जब इंसान सब बराबर ही है तो बॉयज़ और गर्ल्स का क्या फ़र्क रखना है उसमें? गर्ल्स को 80% और बॉयज़ को 20% अगर बॉयज़ का है तो बाकी के लड़के कहाँ जाएंगे? गर्ल्स का 80% है तो बॉयज़ कहाँ जाएंगे 20% में? मतलब 80% आप लड़कियों को ले रहे हो तो लड़के जो नर्सिंग कर रहे हैं वो क्या करेंगे? फिर घर ही बैठे रहेंगे, मेरे जैसे चाय ही बेचेंगे, और क्या करेंगे? तो ये थे नीमच के नर्सिंग चायवाला राहुल, जिन्होंने साफ कहा है कि नर्सिंग की 5 साल की डिग्री लेने के बाद आखिर नीमच की सड़कों पे मुझे चाय बेचनी पड़ रही है। हजारों युवा इस आस में नर्सिंग की डिग्री लेते हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के चलते नीमच की सड़कों पर नर्सिंग चायवाला बनकर चाय बेचना पड़ती है। ये देख सकते हैं किस तरह से राहुल ने 5 साल नर्सिंग की डिग्री लेने के बाद में नर्सिंग चायवाला के नाम से चाय की दुकान लगाई और अपना व्यापार अच्छा चला रहा है। देखते रहिए MP44 न्यूज़।